फिलहाल पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स ऑनर एसोसिएशन के चेयरमैन मीर शम्स शाहवानी की क़यादत में ट्रांसपोर्ट बरादरी ने कराची में कस्टम के गैर कानूनी इकदाम और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के खिलाफ कोरंगी में एहतजाज किया। चेयरमैन और दीगर ओहदेदारान ने कस्टम के करप्ट अफसरान के खिलाफ भरपूर मुजाहरा करते हुए कहा कि कस्टम के करप्ट अफसरान को पूरे मुल्क में पेट्रोलियम की मसनूआत की सप्लाई को मुतासर कर रहे हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और कस्टम की गुंडागर्दी बंद कराई जाए। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड उठाए हुए थे। हमारे सप्लाई को मुतासर करके एहतजाज पे रोडों पे आने पे हमें मजबूर किया जाता है। कस्टम एक ऐसा इदारा है कि आप स्मगलिंग को रोको, बॉर्डरों पे चेक बैलेंस करो, लेकिन कस्टम आजकल ब्लैकमेलिंग, क्रूड की गाड़ियों को पकड़ रहा है, फर्नेस की गाड़ियों को पकड़ रहा है, ईरानी तेल डाल रहा है, उनमें पानी डाल रहा है, ड्राइवरों को हमारा तशद्दुद कर रहा है। किस बुनियाद पे कर रहा है, किसने उसको अथॉरिटी दिया? डिपुओं के सामने से जाके ड्राइवरों को उठा रहा है। ये आज़ादारी, गुंडादारी और जितने भी हैदराबाद है, जितने भी एरियाज़ है, तो कस्टम का ये मौक़िफ़ है कि मैं हर किसी को पकड़ के उनके साथ लेन देन करी। लिहाजा हमारे पूरे पाकिस्तान के सप्लाई को डिस्टर्ब किया जा रहा है, जिसमें पेट्रोल, डीज़ल, फर्नेस, क्रूड को भी पकड़ा जा रहा है। इनका मैं आपको एक वाक़या बताऊं कि आज से 4 महीने पहले आगे ये पूरा पाकिस्तान में मईशत पे हमला है। ये इदारे, हमारे जो कस्टम का इदारा है, ये पाकिस्तान को जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, ये इसको ज़ख्मी करने के चक्कर में, ताकि पाकिस्तान का पहिया ना चले। अगर ये पहिया रोड पे नहीं चलता तो इससे ये महसूस होगा पाकिस्तान के पहिया को जाम करने के चक्कर में ये कुछ ऐसे अफसरान बैठे हुए हैं, ये हर वक्त तंग करते हैं। गाड़ियों में पानी भरना या प्राइवेट गुंडे मंगवा कर इस तरह करना, तो इसके हम पुरम्मत हर जगह पार्को, मोचको, हैदराबाद, तमाम तरह हमारे लीगल गाड़ियों को, क्रूड का गाड़ियों को पकड़ के ले जा रहा है कि ईरानी की मद में 20 लाख बता दो, 50 लाख दो। कस्टम कलेक्टर मोइन वानी, डीसी जो है ना इसका वकार नकवी है, और जो है ना बिस्मा नूर है, इन्होंने गाड़ियां हमारा पकड़ा, गोदाम इनका यहाँ पर है, ले गए। 4 दिन बाद रिपोर्ट आ गए। पार्को जो है NRL से गाड़ियां ले गए, तीन गाड़ियां ले गए। फर्नेस का उसमें पानी भरा, वो सबूत भी है हमारे पास। कस्टम ने माल चोरी किया, अभी 5 दिन से गाड़ी खड़ा किया, सिंपल होके आ गया है। कस्टम बार बार हमारे को ब्लैकमेल कर रहा है, सप्लाई ये उसको रास्ते में रोक लेते हैं, रोक के उसका माल बेचते हैं और कम लिख के उसका चालान काट देते हैं, जबकि इनके पास कोई इख्तियार नहीं है कि रोड पे चलती हुई गाड़ी को ये रोके। जबकि पाकिस्तान गवर्नमेंट, पाकिस्तान रिफाइनरी ओगरा ने लाइसेंस दिया हुआ है कि आप किसी भी रिफाइनरी से माल लोड कर सकते हैं और जिनके पास एल फॉर्म है उनको सप्लाई कर सकते हैं। तो इनका कोई काम नहीं बनता है कि ये रोड पे गाड़ियों को रोके और ले जाके कस्टम के प्राइवेट वेयर हाउसेस में खाली करें और कम क्वांटिटी लिखवा के उसको चालान कर दें। ऐसे हज़ारों लाखों केसेस हैं। यहाँ तक कि डामर की गाड़ियाँ भी ये रोकते हैं, हैदराबाद में भी इन्होंने रोकी। ये हर टूल प्लाजा पे गाड़ियाँ रोकते हैं, हर जगह पे गाड़ियाँ रोकते हैं। पार्को रिफाइनरी है, बाहर की रिफाइनरी है, वहाँ के गेट से इन्होंने असले के जोर पे हमारे ड्राइवर को ले गए, जो कि अभी तक वापस नहीं आया। किधर है नहीं पता। तो ज़्यादती की गई है। ADC वहाँ मौजूद थी, ठीक है ना। ज़्यादती असले के ज़ोर पे, फिर ये इलीगल गोदाम में उतारना, जो कि वेयर हाउस भी नहीं इनका। तो ये ज़्यादती है, ये नुकसान। और माल जो है वो गवर्नमेंट का है, जो कि गवर्नमेंट को भी नुकसान है, जिसकी रिपोर्ट आ गई है, क्लियर है माल। तो ये है कि नुकसान गवर्नमेंट को भी है। तो हम इसीलिए आज पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। कोई पावर कराना चाहते हैं इनको कोई? सर मोतल, ऐसे अफसरान को मोतल, हम बस इतना ही। तीनों के नाम भी बता दें। एक पहले मेरा ठेका है नेशनल रिफाइनरी में, रनक्स के नाम से। मेरा गाड़ियाँ फर्नेस लोड करके निकला 4। रात के टाइम पे हमारी गाड़ियाँ इन्होंने 3 असले के जोर पे गाड़ियाँ उठाया कस्टम ने, और हमें इस बात का इतला नहीं था। माल पाकिस्तानी है, माल नेशनल का है। जा किधर है? केमाड़ी पोर्ट पे इन्होंने गाड़ियाँ उठाया, माल उतारा, उसमें पानी भर के ड्राइवरों को मारा। बोला बाबा गाड़ियाँ ये खुद चला के लेके इनके ड्राइवर उसके गेट तक, और ड्राइवरों को बोला बाबा अभी तुम इधर बैठो। अफसरों को खुद उन्होंने बताया बाबा ये गाड़ियाँ पानी भर के आए, इनका ठेका बंद करो। भाईजान हमारे से पैसों की डिमांड करते हैं, हम देते नहीं है। हमारा 15-20 करोड़ का नुकसान हो गया। जब हमने वेरिफिकेशन किया तो इनका नाम आ रहा था,
ठीक है, उसके बिहाफ पे इन्होंने हमारा चौथा गाड़ी पार्कों से उठाया है। कैमरामैन अमजद इकबाल के साथ नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 7 पाकिस्तान।